जय हिंद साथियों। आज हम समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय वर्सेस अपरिमेय। तो अभी तक हमने कई सारी संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है। हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और इनसे जुड़ी हुई और तमाम की और कई तरह की बात है ना। तो देखते हैं परिमेय संख्या क्या कहती है। परिमेय संख्या क्या कह रही है? इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, अर्थात q इज नॉट इक्वल टू 0, p q बराबर है सहअभाज्य पूर्णांक। अर्थात इस लाइन का मतलब है p और q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान समझिएगा, इस लाइन को हल्के में मत लीजिएगा। अब सवाल क्या कहता है? वह संख्या जिसे p/q, p क्या है, q क्या है? कोई भी एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पढ़ा चुके हैं है ना, प्लस वाली संख्या या फिर माइनस वाली संख्या। और कैसी? सहअभाज्य, सहअभाज्य भी बता चुके हैं। सहअभाज्य क्या होता है? जो आपस में नहीं कटती है, जिनमें कोई भी वस्तुनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, वे क्या होती है? वो क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्या होती है। तो ऐसे पूर्णांक जो आपस में ना कटे, सहअभाज्य पूर्णांक, जैसे 8 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, आपस में नहीं कटेंगे तो 8 और 15 क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है ना। और ध्यान रखिए q जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी q का मान आप चाहे जो भी ले लीजिए, लेकिन q का मान आप कभी 0 नहीं ले सकते क्योंकि q 0 के बराबर नहीं है ना। ऐसे पूर्णांक p/q, जैसे मैं यहाँ पे अब p का मान ले लेता हूँ, कुछ मैंने कहा 3 ले लिया और q का मान 4 ले लिया, तो 3/4, 3/4 क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या हो गई। मैंने और संख्या ले ली, मैंने ले लिया -5 और मैंने ले लिया -3, तो -5/3 ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या है ना। तो ऊपर हमारा क्या होता है? ऊपर हमारा p होता है, नीचे हमारा क्या होता है? q होता है। और ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम बटे का चिन्ह या इंग्लिश में अपॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉन। इसे 3/4 या 3/4 भी पढ़ा जाता है, या हिंदी में 3/4 इसको पढ़ते हैं। तो -5/3 ये है ना। और भी संख्याएं ले लीजिए, जैसे नीचे वाली संख्या अगर मैं माइनस ले लूँ, मैंने कहा 2/-9 है ना, ये भी क्या है? हमारी परिमेय संख्या। जैसे मैंने एक और संख्या ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया केवल 5 ले लिया है ना, और कुछ नहीं लिया। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं हमारी, ये सभी की सभी हमारी क्या है? सहअभाज्य संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। क्यों? ऊपर वाली p, नीचे वाली q, और p और ये हमारी शर्त है। ये क्या है? शर्त। देखिए q हमारा क्या है? 0 भी नहीं है, और ये दोनों हमारे क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है। क्या ये आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं। ये दोनों भी आपस में नहीं कट रहे हैं, ये दोनों भी आपस में नहीं कट रहे हैं, कोई भी आपस में नहीं कट रहा है। और नीचे q का मान कहीं 0 भी नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ये सारी की सारी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ तो आपने कुछ लिया ही नहीं, यहाँ पे तो अकेली संख्या है। देखिए कोई भी संख्या जो अकेली रहती है, उसके बटे में हमेशा 1 रहता है, उसके अपॉन में हमेशा नीचे q की जगह पर हमेशा कितना रहता है? 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तब हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। 3 जगह ध्यान रखिएगा, 3 जगह। पहला गुणा, भाग, भाग मतलब यही अपॉन, बटे वाला चीज, बटे वाला है ना, बटे हर में है ना। और तीसरा घात। यहाँ इन तीनों जगह पर अगर कुछ नहीं है तो हमेशा 1 होता है, हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये सारी की सारी संख्या हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या। अब समझते हैं अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं लिखा जा सकता? जैसे यहाँ पे आप कहेंगे 5/6 ले लीजिए, कहोगे सर ये तो हो गई, हमने लिख तो दिया,
लेकिन इस ये तो हमारी अभी आपने लिख दिया कि परिमेय संख्या ना होगी। आप ले लीजिए √2/3। अब बताइए ये परिमेय है क्या परिमेय? कहोगे सर ये भी तो, ये ऊपर वाला हमारा p हो गया और नीचे वाला हमारा q हो गया, बन तो गई p/q, और q हमारा 0 भी नहीं है, ये हमारी परिमेय संख्या तो हो गई। और नहीं, ध्यान रखिएगा एक चीज और गौर करें, यहाँ पे कहा गया है p और q क्या होने चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे q तो हमारा पूर्णांक संख्या है, लेकिन ऊपर वाला p हमारा पूर्णांक संख्या नहीं है। जब हम पूर्णांक आपको पढ़ाए थे, पूर्णांक में कभी भी कहीं भी √2 आया था? नहीं आया था, है ना। मैंने कहा √3 कभी आता है पूर्णांक संख्या में? नहीं आता है, ना प्राकृतिक में आता है ना पूर्णांक में आता है। मैंने कहा √2√3 3√7 कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना। ये सभी क्या है, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है ही नहीं। और हम परिमेय संख्या में क्या लेते हैं, पूर्णांक संख्या लेते हैं, और ये क्या है, पूर्णांक ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? इनके अलावा अगर केवल 3 लेंगे तब तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन अगर हम केवल 3 नहीं ले रहे हैं, हम √3 ले रहे हैं, यहाँ 2√3 ले रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? तो इनको हम कहाँ लिख सकते हैं, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिख तो सकते हैं, जैसे इसको हमने लिख तो दिया p/q के रूप में, लेकिन यहाँ p और q क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? एक और चीज हमारी ये पाई का आप नाम सुने होंगे, जब वृत्त की त्रिज्या किसी गोली चीज के बारे में पढ़ते हैं तो पाई का अक्सर नाम सुने होंगे। पाई का मान कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 22/7 होता है, और अगर दशमलव में कहें तो 3.14 होता है। ये पाई भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। अब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में और भी थोड़ा सा समझते हैं, ताकि इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में देखा और समझा। अब हम समझते हैं एक छोटी सी चीज है परिमेय संख्या के बारे में। जिस प्रकार हम देखते हैं ना कि जैसे मैंने तो एक सवाल है कि मैंने कहा 5 और 8 के बीच में बताइए कितनी संख्या है। 5 और 8 क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो आप कहेंगे सर 5 और 8 के बीच में 6 और 7 दो पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे एक परिमेय संख्या मैंने लिखा 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या लिखा मैंने 4/5। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है ना। तो आप क्या बताएंगे, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है, 1 2 4 6 8 10 1000 15, कितनी, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। ध्यान रखिएगा हमेशा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, दो परिमेय परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, परिमेय रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। यानी अर्थात इन दोनों के बीच में एक दो नहीं, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं। इन दोनों के बीच में कोई भी दो परिमेय संख्या आप ले लीजिए, जैसे मैंने कह दिया आप
मैंने कह दिया 8/15 ले लीजिए, फिर मैंने कहा 11/16 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इन दोनों के बीच में भी कितनी परिमेय संख्या है? अनंत परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या है? अनंत, है ना। तो हम इन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच की सारी परिमेय संख्याएं नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये असंभव सा होता है, कितने निकालेंगे। तो प्रश्न बन के आ जाता है कि सारी तो नहीं, कुछ प्रश्न परिमेय संख्याएं पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों के बीच, दो तरीके से प्रश्न बन जाता है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या बताइए, या फिर प्रश्न बन जाता है इन दोनों के बीच की कोई तीन परिमेय संख्या बताइए। तो इन्हीं तरह के प्रश्नों को थोड़ा हल करना सीखते हैं। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसको। दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या पर आधारित दो तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच की दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ये पहला प्रकार हो गया कि दो परिमेय संख्याएं हैं और उनके ठीक बीच वाली परिमेय संख्या बताना है, ठीक बीच की परिमेय संख्या, या यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ठीक बीच की परिमेय संख्या, है ना, संख्याओं के ठीक बीच की संख्या। तो एग्जाम्पल समझते कैसे निकालेंगे। चलिए दो परिमेय संख्या ले लेते, कोई भी ले लेते, जैसे मैंने ले लिया 4/5 ले लिया, एक संख्या मैंने ले लिया 8, एक संख्या मैंने ले लिया 8/7 ले लिया, है ना। अब इन दोनों के ठीक बीच में, बाकी तो इन दोनों, वैसे तो इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? अनंत, लेकिन हमको ठीक बीच में इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है वो बताना है ना। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जब आपको इन दोनों के ठीक बीच में कौन सी परिमेय संख्या है अगर वो बताना रहे, कुछ नहीं किया जाता है, नॉर्मली आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4/5 और 8/7, इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसको 2 से भाग वापस दे दीजिए। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए ऊपर और फिर जो भी आए उसको 2 से भाग दे दीजिए। कहेंगे सर कैसे? इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ना तो आता ही होगा आपको। 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 और 5 का एलसीएम 35, और फिर इसके बाद 7 चौक 28 और 8 पंजे 40, और नीचे बटे में कितना है? 2। फिर 40 और 28 कितना हो जाएगा? 68, और बटे में कितना रहेगा? 35, और एक और बटे है नीचे। आप चाहें तो इसके बटे, जैसे इसके बटे में कुछ नहीं था तो इसके बटे में आप 1 लगा सकते हैं, इसके बटे में क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। और ये 68/35, तो आप ध्यान से देखेंगे ये बटे क्या था? ये भाग के लिए था ना, बटे का काम भाग देना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बटे का चिन्ह होता है वो कुछ नहीं करता, वो सीधा भाग देने का काम करता है ना। तो 68/35 हो गया। 68/35 में हमारा मैन बटे का चिन्ह तो ये वाला ना था, ये वाला मैन बटे का चिन्ह था, ये वाला है ना। तो 68/35 को 2 से हमें भाग देना था, भाग देने के लिए ये वाला बटे का चिन्ह, इसकी जगह हम गुणा लगा देंगे। अभी आप लोग को नहीं भी समझ में आ रहा हो तो परेशान ना होइएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, बाकी सिंपल है। इसको उल्टा कर देंगे 1/2, नीचे वाले को क्या कर देते हैं? उल्टा। जब भिन्नों का भाग रहता है, जब इस प्रकार से फॉर्मेशन रहता है, जब कभी भी आपके सामने इस प्रकार से फॉर्मेशन है, ऊपर वाली भिन्न को एज इट इज रखिए, बीच वाली भिन्न की जगह गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, और नीचे वाली जैसे 2/1 इसको उल्टा कर दीजिए, बीच इसको बदलते हैं ये भी बदलता है, उल्टा कर दीजिए तो कट जाएगा, 2 एक कम 2, और 2 से कट जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे, 2 3 6 2 चौको 8, तो कितना आ गया? 34/35। कितना है? 34/35। बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों के ठीक बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? 34/35। अगर ये चीज़ आपको ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने एक बार में किया, आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि
पहले इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऊपर जोड़ने पर पहले कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 68/35। पहले आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा, 68/35 आएगा। फिर इसके बाद आप बाद में भी 2 का भाग दे सकते हैं। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इसके बाद 2 का भाग दे दीजिए। जैसे जोड़ा मैंने तो इतना आया, अब मैंने इसको 2 से भाग दे दिया। जब 2 से भाग दूंगा तो आपको भी पता ही है भिन्न है ना, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को भाग कैसे करते हैं, पहली वाली परिमेय संख्या 68/35 उसको ऐसे लिख लेते हैं और इस भाग की जगह पर गुणा लगाते हैं। और इस ये 2 है ना, अभी मैंने बताया पिछले वीडियो में मैंने बताया 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो भाग की जगह गुणा और 2/1 की जगह 1/2 उल्टा कर देना, सेम चीज फॉर्मेशन बन गया। आप काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34/35 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये पहला चीज था किसके लिए, जब 2 परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की संख्या अगर निकालनी। लेकिन एक और टाइप का सवाल बनता है जिसके बीच में अब ये पूछा जाएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कोई 4, कोई 3, कोई 2 परिमेय संख्या बताइए, है ना। इसको नोट कीजिए, इसके बाद दूसरे टाइप का सवाल करते हैं। 2 टाइप के मैंने प्रश्न बनते हैं। चलिए देखते हैं, इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं प्रश्न। 2 परिमेय संख्याओं के बीच की कोई 4 परिमेय संख्या। अब सिंपल है। अब यहाँ पे हमको इन दोनों के बीच की 4 परिमेय संख्या निकालनी है। कितने परिमेय संख्या निकालनी है, 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2-3 1-2 बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला काम ये करना है, इन दोनों भिन्नों का हर को सेम करना है। दोनों भिन्नों के हर को क्या करना है, दोनों भिन्नों के हर को सेम करना है। सेम कैसे करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। पहला काम क्या है, हरों को सेम करना। लिखेंगे आप, हरों को समान करने के लिए, समान करने के लिए। तो ये 4/5 है, तो ये 8/7। हम इन दोनों के हर को सेम रखना है। सेम रखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जिस चीज का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उसी का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये नियम है कि आप नीचे बस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप ऊपर भी नियम मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद अब आप जैसे 5 में 7 का किए थे तो 7 में 5 का कर दीजिए, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। अब देखिए कितना आ गया गुणा करने पर, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इसके बाद देखिए 8 5 जा 40 और 7 5 जा 35। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों का हर जो है वो क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। दोनों का हर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। जब हर सेम हो जाता है तो अब आपको हर से टेंशन नहीं है। अब आपको ऊपर दोनों वाली संख्याओं का ध्यान दें। ऊपर क्या है, 28 है और 40 है। हमारा तो काम अभी हो गया, आसान हो गया। अब ऊपर कितनी संख्याओं का अंतर है, तो आप कहोगे सर ऊपर 11, कम से कम 11 संख्याओं का अंतर है। कितनी संख्याओं का, 11, है ना। तो अगर आपको सवाल आपसे सवाल में 4 नहीं 10 11 पूछा होता तो भी आप बता सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला हर को सेम रखना है और हर को सेम रखने के बाद गुणा करके कम से कम, जैसे मान लीजिए अब मेरे को यहाँ पे 4 की जगह अगर मैं आपसे कह देता 14 परिमेय संख्या निकालनी, कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 14 निकालनी है, 12 निकालनी मान लीजिए, तो पहले 4 बता देते हैं फिर 12 का होता है, यही क्या है। तो इन दोनों के बीच की 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 28/35 के आगे फिर अगली हमारी 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 29/35। इसके बाद 29 के बाद 30/35। आप कोई भी ले सकते हैं, तो ले लिया 32/35, ले लिया 36/35, कुछ भी मैं ले लूँ, क्यों ले लूँ कुछ भी, क्योंकि ये सभी क्या है, इन दोनों के 28 और 40 के बीच में जो भी है आप कुछ भी ले सकते हैं। तो 28 और 40 के बीच में 29 30 32 36 चारों आता है, तो मैंने
ले लिए। तो यही चारों हमारी क्या है, इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या है। और भी है, 25 की जगह 31/33 ले सकते थे, 33/34/38/39/35 ले सकते थे। 40/35 नहीं ले सकते थे, क्यों? क्योंकि 40/35 कहाँ से आया है, 8/7 से आया है। हमको इन दोनों के बीच बताना है। 40/35 नहीं ले सकते, ना इससे ज़्यादा ले सकते, है ना। इससे ज़्यादा लेंगे तो इसके आगे की संख्या है। बात समझ आ रही? अब समझते हैं, अगर यहीं पे कल को सवाल हमसे कह रहे हमको 4 की जगह मान लीजिए 12 परिमेय संख्या निकालना, तब क्या करेंगे? 12 परिमेय संख्या निकालने के लिए सिंपल में कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अभी कितने का अंतर है। अभी यहाँ पे अंतर है 11 संख्या, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 11 का अंतर है। और हमें निकालना कितने है? 12 निकालना। बस यही करना है, मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, कैसे इनके बीच में जितनी निकालना है उतने का अंतर पैदा करना है। ठीक है, अभी 11 का अंतर है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों में, तो ऊपर नीचे यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56 और 70 80 और 70। अब ध्यान से देखेंगे तो 80 और 56 इसके बीच में लगभग 23 संख्याओं का अंतर है। कितने का? 23 का। मैंने मात्र 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सेम तो है ना, मान कुछ नहीं बदल रहा, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भिन्न का कोई मान नहीं बदल रहा है ना। क्योंकि आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए ना कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 में 7 ही आएगा। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? 14 चौको 56, 14 पंजे 70, 4/5 ही आएगा, है ना। तो आप मान इसका वही है जिस जो 4/5 का है, इसका मान भी वही है जो 8/7 का। इसलिए आपको, इसलिए मैंने कहा था ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे आंसर भर दोनों में मल्टीप्लाई करना। मैंने मल्टीप्लाई किया, अब इनके बीच में काफ़ी अंतर है, तो इनके बीच की कोई हमको 12 बतानी है, तो नीचे तो सेम है, नीचे कोई अंतर ही नहीं है। ऊपर 56 के बाद 57, 58, 59, 60, 80 तक, है ना, उन्हें 79 तक कोई भी आप 12 संख्या ले सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैंने ले लिया 58/70, मैंने ले लिया 60/70। इसी प्रकार करके आप कुछ भी ले सकते हैं, कहाँ तक? 79/70 तक आप ले सकते हैं, इसके बाद है ना। क्योंकि इसकी हम यहाँ पे 23 संख्याएं आएंगी इनके बीच में, 23 में 12 तो होता नहीं, तो भी ले लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो नॉर्मल है, परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अपरिमेय संख्याओं से जुड़े हुए समझते हैं।